इंटरमीडिएट कक्षा 11 हिंदी की छात्रा हूँ। सुप्रभात। आज हम कबीरदास जी का छठा दोहा साखी से पढ़ेंगे। आप संदर्भ सहित व्याख्या लिखिएगा कि प्रस्तुत दोहा हमारे पाठ्य पुस्तक काव्यखंड के साखी से अवतरित है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। कबीरदास जी भक्ति काल के निर्गुण धारा के प्रमुख संत कवि हैं और वे निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। प्रस्तुत दोहे में कवि जो है अपने अभिमान को खत्म करने का विचार कर रहा है और सबको प्रेरित कर रहा है। ये है तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बल गई, चित देखूं तित तू। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे मनुष्य, परमात्मा मैं केवल आप ही की चिंता करता हूँ, तू तू करता रहता हूँ। प्रस्तुत दोहे में भक्ति की भावना का प्रबल महिमा बताया गया है और कबीरदास जी परमात्मा के ध्यान में इतना मग्न रह रहे हैं कि कह रहे हैं कि मुझे तो केवल आप ही का नाम याद आता है और आपका नाम तू तू करता हुआ, यानी आपका नाम लेते लेते आप में ही मैं लीन हो गया हूँ। तू तू करता तू भया, माने आपका नाम लेते लेते, तू माने परमात्मा से मतलब आपका नाम लेते लेते मैं तुम ही हो गया हूँ। माने आप कोई अंतर ही नहीं रह गया है जीव में और परमात्मा में, यानी जीव कबीरदास जी, परमात्मा हो कि तू करता हुआ मैं आप ही में छिप गया हूँ, लीन हो गया हूँ और मुझ में रही न हूँ। और मुझ में हूँ माने हम बोलते हैं जिसको अहंकार, और मुझ में किसी प्रकार का घमंड अहंकार नहीं बची है। बारी फेरी बल गई, बारी माने बलिहारी, न्यौछावर हो गया। बारी फेरी बली गई, दो बार है। मैं आप ही पर न्यौछावर हो गया, बली गई, आप ही पर बलिहार हो गया हूँ। अजित देखूं तित तू, और इस प्रकार जहाँ भी मेरी नज़र जाती है हे प्रभु, वहीं आप ही को ही देखता हूँ। मेरी ऐसी स्थिति हो गई है कि हर जगह आप ही दिखाई देते हैं। जहाँ ध्यान करता हूँ बस आप ही का ध्यान आता है। इस प्रकार मेरा आपका ध्यान करते करते मेरा सारे अहंकार नष्ट हो गए हैं। अब तू शब्द है तो इसको अनुप्रास अलंकार इसमें लिख दीजिएगा। और भाषा जो है वही मिली जुली सदुकड़ी भाषा, अवधि भी है, ब्रज भी है।
गुण प्रसाद है और सारे साखी का रस जो है शांत रस है। छठा आगे बढ़ते हैं। कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे आग, आ जाके संग ते बिछुरिया, ताही के संग लाग। कबीरदास जी सब प्रेरित कर रहे हैं जीवात्मा को कि हे जीवात्मा, कबीरदास जी कह रहे हैं कि सूता क्या करे, तू सोया हुए क्या कर रहा है, हे जीवात्मा या हे मनुष्य, तू सोया हुआ क्या कर, काहे न देखी जाग, क्यों नहीं तुम जग कर देख रहे हो, वास्तविक ज्ञान को प्राप्त कर रहे हो, वास्तविकता को ढूंढ रहे हो। जाके संग ते बिछुड़िया, थोड़ा सा ध्यान दो कि किसके संग से बिछुड़ कर यहाँ पर मृत लोक में आए हो। इस दुनिया में पहले किसके साथ थे और किसके साथ बिछुड़ कर इस दुनिया में, इस संसार में तुम आए हो, उसको ध्यान से और उसके विषय में चिंतन करो और उठो और उसको ध्यान से देखो, जागो। इसीलिए जगा रहे हैं कि तुम, जगाने का मतलब सचेत कर रहे हैं कि जहाँ से तुम आए हो, जिससे तुम बिछुड़े हो, उसका ध्यान करो। ताही के संग लाग, और उसी के साथ लग भी जाओ। कहने का मतलब ये है कि मनुष्य जो है अज्ञान में पड़ा हुआ है और इस संसार की मोह माया में भूला हुआ है और इस प्रकार से उस परमात्मा को याद नहीं कर पा रहा है। इसलिए उसे कबीरदास जी जगा रहे हैं, उसे प्रेरित कर रहे हैं कि तू जहाँ जिसके साथ था पहले, उसे फिर याद करो और उसी के साथ लग जाओ, अर्थात तुम परमात्मा की भक्ति करो। परमात्मा की भक्ति करने के पर ये कबीरदास जी ने इस दोहे में बल दिया है। आगे आठवां, केसो कहि कहि कूकिए, केसो कहि कहि कूकिए, ना सोइए असरार, रात दिवस के कूकड़े कब हों लगे पुकार। कबीरदास जी मनुष्य को ईश्वर के नाम लेने के लिए सचेत कर रहे हैं या सीख इसमें दे रहे हैं कि हे मनुष्य, हे जीवात्मा, यहाँ केसो कह के कूकिए, जैसे कोयल हमेशा कूकती रहती है सुबह होते ही, वैसे ही केसो माने भगवान कृष्ण को केसो कहते हैं। यहाँ पर केसो का मतलब है परमात्मा से, कि हे जीवात्मा, परमेश्वर का नाम ले लेकर कोयल की भांत पुकारिए, हमेशा कूकते रहिए। जैसे कोयल कूकती है तो जरूर किसी के कान में, मनुष्यों के कान में उसकी आवाज़ चली जाती है, वैसे ही आप भी कोयल की भांति भगवान का नाम लेते रहिए और ना सोइए असरार, आलस्य होकर, लापरवाह होकर या लगातार आलस्य होकर सोइए नहीं, आलस में पड़े मत रहिए। रात दिवस के कूकड़े कब हों लगे पुकार, हो सकता है कि रात दिन जब आप पुकारते रहें, परमात्मा परमात्मा का रट लगाए रहें, तो उनके कान में कभी तो आपकी आवाज़ पहुंच जाएगी और आप पर कृपा कर देंगे भगवान और आपको मोक्ष प्राप्त हो जाए, आपका कष्ट दूर हो जाए। इसमें साधना करने का, तपस्या करने का भाव है। नौवां है, लंबा मार्ग दूर घर, बिकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाए दुर्लभ हरि दीदार। परमात्मा के प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की आवश्यकता है, साधना की आवश्यकता है। मनुष्यों को कह रहे हैं
कबीरदास जी की हे मनुष्यों, परमात्मा को बड़ी आसानी से पाया नहीं जा सकता, क्योंकि परमात्मा को तक पहुंचने के लिए बड़ी तपस्या करना पड़ेगा, बड़ी मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि उस परमात्मा का मार्ग बहुत दूर है, लंबा मार्ग, दूर घर, परमात्मा का घर इतना दूर है, वहाँ पहुँचने के लिए लंबे रास्ते को तय करना पड़ेगा। और विकट पंथ बहुमार, और यही नहीं है कि केवल रास्ते में आप सीधे चले जाएंगे, रास्ते में आपको बहुत सी बाधाएं मिलेंगी। जो विकट पंथ माने बड़ी रास्ता जो है बड़ी टेढ़ी मेढ़ी होगी, उबड़ खाबड़ होगी, कठिनाई वाली होगी। और अनेकों मार माने लुटेरे, मार माने कहने का मतलब कि कठिनाई मिलेगी, कठिनाई में चोर लुटेरे मिलेंगे। और कहो संतो क्यों पाइए, तो इस प्रकार से पुकार है कबीरदास जी की, हे संतों बताओ कैसे हम लोग उनका दर्शन पाएंगे, परमात्मा का दर्शन पाएंगे। ऐसी मार्ग पर जाने में किस प्रकार से बड़ी मुश्किल तो है। दुर्लभ हरि दीदार, हरि माने प्रभु, परमात्मा का दीदार करना बड़ा दुर्लभ है। कहने का मतलब भाव ये है कि जीवात्मा जो है इस संसार में फंसा हुआ है, मोह माया में फंसा हुआ है, इतनी आसानी से वो परमात्मा को पा नहीं सकता, क्योंकि साधना भी कठिन है, तपस्या भी कठिन है। और चूंकि वो सांसारिक मोह माया में फंसा हुआ है और भी उसकी बाधाएं भी हैं, इस संसार में लोग बाधाएं भी पहुंचाते हैं, तो इस प्रकार से बड़ा ही दुर्लभ है परमात्मा का दर्शन पाना। हे संतो कैसे परमात्मा का दर्शन पाया जा सकता। तो प्रस्तुत दोहे में कबीर दास जी बाधाओं का वर्णन कर रहे हैं कि परमात्मा का दर्शन पाने के लिए क्या क्या बाधाएं हैं इस संसार में, उन्हीं का वर्णन है। और ये 10वां, यह तन जारो मछ करो लिखो राम का नाव, अलेखड़ करूँ करंक की लिख लिख राम पठाओ। अतिशय भक्ति का दर्शन हो रहा है इस दोहे में। कबीरदास जी कह रहे हैं, इतने भक्ति में लीन है परमात्मा के, कह रहे हैं कि मैं यह तन जारो मस करो, मस माने स्याही, जारो माने जराकर, तन माने शरीर को, कि परमात्मा की भक्ति के लिए, उनको पाने के लिए मैं अपने शरीर को जलाकर स्याही बना दूंगा। और लिखो राम का नाम, और मैं राम का नाम लिखूंगा। कैसे लिखूंगा? लेखड़ करूँ करंक की, करंक माने हड्डी, जो हड्डियां बचेगी उसी को लेखड़ माने लेखनी बनाऊंगा, कलम बनाऊंगा, और उसी से राम का नाम लिख लिख कर भेजूंगा। अब कबीर की भाव यह है कि कठोर साधना करके मैं अपने शरीर को तपा कर भी और राम राम का नाम करते हुए ईश्वर में लीन हो जाऊंगा। कै विरहन को मीच दे कै आपा दिखलाई, 8 पहर का दाक्षिणा मुँह पे सहया न जाए। कबीरदास जी अपने को पत्नी के रूप में और परमात्मा को पति के रूप में चित्रित किए हैं। और कह रहे हैं कि इनके दोहे में अक्सर जीवात्मा परमात्मा जो है दाम्पत्य रूप में चित्रित है। जीवात्मा को
पत्नी और परमात्मा को पति के रूप में। तो इसमें जीवात्मा रूपी पत्नी जो है कह रही है कि हे परमात्मा या प्रियतम, आप या तो अपना दर्शन दीजिए अथवा इस बिरहणी को मौत दे दीजिए। आपके प्रेम में इतनी व्याकुल है कि अब आपसे अलग नहीं रह सकती। 8 पहर का दाक्षिणा मुँह पे सहा न जाए। ये 8 पहर का यानी रात दिन कि दाक्षिणा माने कष्ट, विरह, जलन। दाक्षिणा माने जलना होता है, तो वही माने कष्ट में जलना या विरह में की अग्नि में जलना, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और भगवान से मिलने के लिए ये आत्मा जो है बहुत व्याकुल है, और इसमें कितना वो आत्मा जो है परमात्मा से प्रेम करती है, इस दोहे में प्रस्तुत है। अनुप्रास अलंकार सच्चे प्रेम द्वारा भगवान को प्राप्त किया भी जा सकता है। शांत रस, वियोग श्रृंगार और छंद जो है दोहा, साखी, भाषा, सधुक्कड़ी, ये है। आज यहीं, धन्यवाद।